देखिए यहां पे दीवार है, 10 kg का ब्लॉक है जी, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, फोर्स लगा 200 न्यूटन का, और म्यू की वैल्यू रखी 0.2। इसके अंदर आपको चार बातें बतानी है। पहला तो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर तो आपको फ्रिक्शन बताना है जी, ठीक है। और फिर बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तीसरा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अप्लाइड बाय द वॉल, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है आपको कितना होगा। और फोर्थ नंबर पे इसके अंदर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स नेट म्यू मिनिमम सो दैट द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, म्यू मिनिमम फॉर रेस्ट, ठीक है। इन चार बातों के जवाब देने हैं, करते हैं डिस्कस। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो देखो, ये दीवार के साथ 10 kg का ब्लॉक लगा हुआ है, आपने फोर्स लगाया 200 न्यूटन का। आप मुझे ये बता दो पहले तो कि नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा ब्लॉक पे? 200 लगेगा, ये बात मानते हो कि नहीं मानते? 200 लगेगा। 200 क्यों लगेगा, इसका रीजन क्या है? 200 क्यों लगेगा वैसे, कोई भी स्टूडेंट क्यों लगेगा 200? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर रहा, जाएगा तो वर्टिकल में ही जाएगा, ना तो इधर जा सकता, हॉरिजॉन्टल में ना इधर जा सकता। मतलब आपने 200 लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें 200 ही लगेगा। इस केस के अंदर जो दीवार इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, पहली बात तो इसकी वैल्यू भी 200 ही होगी। यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी 200 न्यूटन। तो ये जो ब्लॉक और जो दीवार है इसके बीच में जो एफएस मैक्स लग सकता है, अब एफएस मैक्स निकाल लो आप, ठीक है ना। जो एफएस मैक्स लग सकता है, मैंने कहा था फ्रिक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो तो एफएस मैक्स पहले निकाल लिया करो, और एफएस मैक्स एफ के सेम होगा, क्योंकि म्यू इसने एक ही दिया हुआ है। अगर एक ही म्यू दिया हुआ हो तो एफएस मैक्स भी वही होगा और एफ के भी वही होगा। तो इसके इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 0.2, और जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 200 के बराबर हो जाएगा। कितना आएगा बताइए? ये 40 न्यूटन। ये आपके पास एफएस मैक्स की वैल्यू आ गई जी। अब सुनो, इसके ऊपर एमजी कितना लगेगा ये बताइए आप? एमजी लगेगा इसके ऊपर 100 न्यूटन। देखो इसके ऊपर एमजी अगर 100 लगेगा, फ्रिक्शन कितना लग सकता है ज्यादा से ज्यादा? 40। फ्रिक्शन ज्यादा से 40 लग सकता है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। तो नीचे लग रहा है 100, क्या लगता है ये फ्रिक्शन रोक पाएगा इसको? नहीं रोक पाएगा ना यार, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस बात में। कहीं मैं बोलता रोक पाएगा क्या, सोचते रहते हैं रोक पाएगा क्या यार, सोचना नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसमें 100 ही चलाना चाह रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा 40 लग सकता है, तो उस केस के अंदर ये नहीं रोक पाएगा। और एफ के भी यही है, एफ एस मैक्स भी यही है इस क्वेश्चन में। तो इस केस में अगर एफ के अलग होता ना तो वो एफ के लगाते हैं आप इसके ऊपर, क्योंकि चलेगा पक्का है। अब तो यहाँ पे एफ के की वैल्यू 40 ही है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा, पहली बात तो ये कि वो 40 लगेगा इसके ऊपर, हमेशा ही 40 लगेगा इस पर। मतलब हमेशा क्या, मेरा मतलब ये कि एम जी 100 लग रहा है तो 40 ही लगेगा, तो फ्रिक्शन तो जी 40 लगेगा इसके ऊपर। पहली बात तो ये, पहले का आंसर तो आ गया 40 न्यूटन। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, किसी के मन में कोई डाउट यहां तक? चलो अब एक दूसरी बात बताओ, नीचे लग रहा है 100, ऊपर लग रहा है 40, नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर? नेट फोर्स 60 हो गया। किस तरफ हो गया नेट फोर्स 60? नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए यहाँ पे? नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स हो गया 60, मास कितना हो गया 10 kg, एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप? ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 6 हो गया, दूसरा आंसर भी आ गया आपके पास। ठीक है, हाँ जी गर्विता, ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक? तीसरी बात, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स दो होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को भी कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं और फ्रिक्शन को भी कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। किसी और फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं बोलते, क्योंकि ये दोनों फोर्स तभी लगते हैं जब हमारा सिस्टम सराउंडिंग के कांटेक्ट में हो, व्हेन आवर सिस्टम इज इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग। देखो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट में होता है तभी लगता है। फ्रिक्शन जब भी कांटेक्ट में होता है तभी लगेगा। तो ये दोनों कांटेक्ट फोर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसी को बोलते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स। समझ आ रही बात आपको? तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फिलहाल लग रहा है वो लग रहा है 200 का, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है 40 का। इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। इस वाले ब्लॉक को, इस ब्लॉक के ऊपर इधर तो कितना लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन कितना? 200 का, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है 40 का। ये दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इनका रिजल्टेंट होगा। इनका जो एफसी का मतलब है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर,
और पूरे का एंट्री रूट, ये आएगा आपके पास 1600 प्लस कितना गया 40, कितना 40,000 बन गया तो ये बनेगा जी आपके पास इसका अंडरूट। सोल्व करो, इसका अंडरूट ले लो पहले तो बताओ इसका अंडरूट कितना था। ऐसे ही दे रखा है बस, ठीक है, इसी फॉर्मेट में दे रखा है क्या, चाहे इसी फॉर्मेट में लिख लो चाहे इस फॉर्मेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैच करिए, यही दे रखा है आंसर। तो ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो ना ये चलेगा, ये तो पक्का है, ये रेस्ट में नहीं रहेगा। इसने इस क्वेश्चन में ये बोला कि अगर हम इसको रेस्ट में रखना चाहते हैं, जो अप्लाइड फोर्स हो तो 200 ही रख रहे हैं, हम अप्लाइड फोर्स को चेंज नहीं कर रहे, हम म्यू को चेंज कर सकते हैं, इसने ये बोला है। इसने बोला है कि म्यू कम से कम कितना ले, कम से कम, ऐसे नहीं सर मैक्सिमम ले लो 1 ले लो, उस तरह ना चले, इसमें ही मैक्सिमम नहीं लेना, ठीक है ना। इसके अंदर कम से कम कितना ले म्यू कि ये ना चले, उसके लिए एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ कि ना चले, बताओ एफ एस मैक्स कितना होना चाहिए कम से कम कि ना चले, 100 होना चाहिए कम से कम यार, कम से कम 100 होना जरूरी, क्योंकि नीचे एमजी 100 चला रहे इसको, तो ऊपर फ्रिक्शन 100 का होना जरूरी है, एफ एस मैक्स का, एफ एस मैक्स का 100 होना जरूरी है, ना तो बात नहीं बनने, तभी ये उस ही ना चले, कम से कम 100 होना चाहिए, ज्यादा तो चाहे कितना भी हो। तो यहाँ पे एफ एस मैक्स की जो मिनिमम ना चलने के लिए फॉर रेस्ट, रेस्ट में रहने के लिए जो एफ एस मैक्स मिनिमम निकाल लिया करो, एफ एस मैक्स जो मिनिमम लेना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में ना चलने के लिए, एफ एस मैक्स होना चाहिए कितना 100, ठीक है ना। तो यानी कि म्यू इंटू एन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए, तो म्यू तो आपको निकालना है म्यू मिनिमम तो, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 200 है ही, फिक्स है ये, इज इक्वल टू 100, तो म्यू मिनिमम की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे 1/2 मतलब 0.5, कम से कम म्यू इतना होना चाहिए अगर आप ये चाहते हो कि ना चले। अगर म्यू इससे ज्यादा हुआ तो चलेगा ही नहीं, अगर 0.5 ही हुआ ना म्यू तो भी ये इंपेंडिंग रेस्ट में रहेगा, चलने की कगार पे होगा, बट ये चलेगा नहीं, जस्ट एट द वर्ड्स ऑफ मूविंग होगा, ये चलेगा नहीं अगर म्यू 0.5 हुआ तो। बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई डाउट है तो पूछ लो आप, कोई शक।